हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 40 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 41वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न होते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन उसके लिए आप लोग के पास पहुँचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा है? द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है। ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला कब संभाला? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार 1903 ईस्वी में संभाला। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1903 ईस्वी। संपत्ति शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? संपत्ति शास्त्र के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नाथू शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? नाथू शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? ये तो द्विवेदी युग के कवि हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विवेदी युग। त्रिशूल किसका उपनाम है? तो त्रिशूल स्नेही का उपनाम है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्नेही। इनका पूरा नाम क्या है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही इनका पूरा नाम है। तो इनका उपनाम क्या है? त्रिशूल। नहुष काव्य के रचनाकार हैं। नहुष काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? तो प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, धनपत राय। राखी बंध भाई किसकी कहानी है? ये राखी बंध भाई वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा। हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इनमें से हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ठेठ हिंदी का ठाठ। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठेठ हिंदी का ठाठ। रसज्ञ रंजन निबंध के लेखक हैं। रसज्ञ रंजन किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली की प्रथम आत्मकथा किसने लिखी? खड़ी बोली की प्रथम आत्मकथा किसने लिखा? तो श्याम सुंदर दास ने लिखा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। अपूर्ण नाट्यकृति अग्निमित्र किसकी है? अपूर्ण नाट्यकृति अग्निमित्र किसकी रचना है? ये तो प्रसाद जी का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद इनका पूरा नाम है। निम्न में से भक्तमाल में किसका नाम नहीं है? इनमें से भक्तमाल में किसका नाम नहीं है? तो मलूक दास। मलूक दास का भक्तमाल में नाम नहीं है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी कबीर, रैदास और सेन इन तीनों का नाम भक्तमाल में है, मलूक दास का नहीं है। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपवर्ग में आती है? तो बघेली। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बघेली पूर्वी हिंदी उपवर्ग में बोली आती है। सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। सरलता, असलियत और जोश के कवि कौन माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है? प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी पंच परमेश्वर है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पंच परमेश्वर। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया है?
तो राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक बंगला रामायण से लिया गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगला रामायण। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, पंक्ति किसकी है ये? तो ये नवीन की पंक्ति है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन। निम्न में छायावाद के घोर समर्थक पत्र कौन सा है? छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? तो जागरण है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जागरण। एक फूल की चाह किसकी कविता है? तो एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त की कविता है ये। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सियाराम शरण गुप्त। पंत को छायावाद का जनक किसने माना है? तो पंत को छायावाद का जनक नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। पद्मावत को ट्रेजिक कृति किसने माना है? पद्मावत को ट्रेजिक कृति विजय देवनारायण शाही ने माना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विजय देवनारायण शाही। निम्न में इंदु पत्रिका का प्रथम संपादक थे। इनमें से इंदु पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अंबिका प्रसाद गुप्त। हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक घूंट। प्रेमचंद युग किस विचारधारा पर आधारित है? तो प्रेमचंद युग उपन्यास विचारधारा पर आधारित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपन्यास। जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? तो जालपा गबन उपन्यास की पात्र है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, गबन। झबरा कुत्ता प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? तो झबरा कुत्ता पूस की रात कहानी का पात्र है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पूस की रात। रहस्यवाद की तुलना कनकौवे से किस आलोचक ने किया है? रहस्यवाद की तुलना कनकौवे से नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। अणिमा किसकी कृति है? अणिमा निराला जी की कृति है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निराला। हम बिस्पाई जन्म के किसकी कृति है? तो ये हम बिस्पाई जन्म के नवीन की कृति है। पूरा नाम क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नवीन। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? इनमें से कौन से अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो वामन अलंकारवादी आचार्य नहीं है इसमें। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8। विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है? विशिष्ट पद रचना रीति है ये वामन का कथन है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वामन। शब्दार्थो सहितम काव्यम किसका कथन है? शब्दार्थो सहितम काव्यम भामह का कथन है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भामह। गोरा बादल कहानी के रचनाकार है। गोरा बादल किसकी कहानी है? प्रभाकर माचवे का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभाकर माचवे। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? तो विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्सम शब्द। महाप्राण वर्ण कौन सा है? इनमें से महाप्राण वर्ण ख है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ख कैसा वर्ण है? महाप्राण वर्ण। निम्न में शुद्ध है।
इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो सन्यासी शुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सन्यासी। अशुद्ध शब्द, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो प्रणाली। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रणाली क्या है? अशुद्ध है। बहुत, बल की उपयोग शुद्ध शब्द हैं और प्रणाली अशुद्ध है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा अशुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो विमर्श। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध कौन सा शब्द है? चौथा विमर्श। विमर्श अशुद्ध शब्द है। स्वयंवर, हितैषी और हस्तक्षेप शुद्ध हैं, जबकि विमर्श अशुद्ध है। प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्वाचीन। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य होगा, पौर्वात्य। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पौर्वात्य। मृदुल, मृदुल का विलोम क्या होगा? तो मृदुल का विलोम रुक्ष होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रुक्ष। मुखर का विलोम क्या होगा? तो मुखर का विलोम मौन होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मौन। कतर व्योत में कौन सा समास है? कतर व्योत में द्वंद्व समास होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कर्मधारय समास है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। पितरौ का विग्रह होगा। पितरौ का विग्रह क्या होगा? माता च पिता च। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, माता च पिता च। नय तत्पुरुष का उदाहरण है। इनमें से नय तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? अभाव। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अभाव नय तत्पुरुष का उदाहरण है। लास्ट प्रश्न देखते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में तत्पुरुष समास है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में जो बताइएगा कि आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर का भी अब डेट आ गया है और 2021 का टीजीटी पीजीटी का भी डेट आ गया है। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ाई में लगे रहिए और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। डेली मैं वीडियो लेकर आती हूँ प्रैक्टिस कराने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।